हेलो, वेलकम टू 9 to 11 स्टडी। आपका स्वागत है 9 to 11 स्टडी में। हो गई फॉर्मेलिटी, तो अब करते हैं हिस्ट्री की पढ़ाई। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब भारत में कौन कौन सी ब्रिटिशर्स या फिर कौन कौन सी बाहरी जो विदेशी कंपनियां थी हमारे भारत में आई थी, किस सन में आई थी, कैसे कैसे आई थी, किस जगह रुकी थी, किस तरह शुरुआत की थी। पहले तो भारत में यूरोपीय कंपनियां आई थी। इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है पेड कर दे फीस। क्या कर दे? पेड। फ्री में तो पढ़ना नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो पेड करोगे ही। तो पेड कर दे फीस। पी मतलब पुर्तगाल, ई मतलब इंग्लैंड, डी मतलब डच, पेड। पेड मतलब पेड। कर दे फीस द डेनमार्क, फीस फ्रेंच, स स्वीडिश। कौन कौन से थे? पुर्तगाल। पहले पुर्तगाल आया सबसे पहले हमारे यहाँ जमीन, हमारे भारत की जमीन पर किस विदेशी यात्री ने कदम रखा था? पुर्तगाल के व्यक्ति ने। किसने? पुर्तगाल के व्यक्ति ने। तो पुर्तगाल, सूरत, मछलीपट्टनम, डेनमार्क, फ्रेंच, स्वीडिश। दोबारा से कौन कौन से आए थे? पहले पुर्तगाल आए थे, फिर इंग्लैंड वाले आए थे, फिर डच वाले आए थे, फिर डेनमार्क, फ्रेंच आए थे, फिर स्वीडिश आए थे। कौन कौन से थे? फिर स्वीडिश आए थे। उनकी एक कंपनियां स्थापित, उन्होंने क्या किया? अपनी एक कंपनी स्थापित की। पहले तो इसे याद रखो, पैड मतलब पुर्तगाल आए थे 498 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 498। ये इंग्लैंड आए थे 1600। इंग्लैंड वाले आए थे 1600 ईस्वी में। डच आए थे, फिर उसके बाद डच आए थे 1602। बताओ, 1498, 1600, फिर 1602। पुर्तगाल वाले कौन? सबसे पहले पुर्तगाल वाले, फिर इंग्लैंड वाले, फिर डच, फिर डेनमार्क, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडिश। दोबारा से मछलीपट्टनम में कौन सा आया था? डच। सूरत में इंग्लैंड। सूरत के तट पर कौन सा आया था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड वालों ने सूरत में फर्स्ट जो अपनी फैक्ट्री स्थापना की थी, फैक्ट्री लगाई थी। अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में। कहाँ? सूरत में। फिर से पुर्तगाल वाले सबसे पहले पुर्तगाली आए, जो हमारी विदेशी यात्री, सबसे पहला विदेशी यात्री पुर्तगाली था। ठीक है, पुर्तगाली 1498, इंग्लैंड 1600, डच 1602, मछलीपट्टनम के किनारे कौन आया था? कौन सा बंदरगाह? मछलीपट्टनम के बंदरगाह पर डच आए थे। कर दे मतलब डेनमार्क, द मतलब डेनमार्क, फिर फ्रेंच भी आए थे हमारे पास। फ्रेंच भी राज करके गए हैं, स्वीडिश भी राज करके गए। बताओ कितने सारे राज करके हैं। उनमें से कुछ कंपनियां थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1419 ईस्वी में बनी। उसके बाद थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में बनी। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। ईस्ट इंडिया कंपनी ही उनके ऊपर लिख दिया गया। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी सन में बनी थी? 1419। 1419 के बाद फिर बनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश मीन्स इंग्लैंड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आते ही खोल दी अपनी कंपनी। डच वाले आए, फिर कब आए? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? पुर्तगाल वालों की। किसकी? पुर्तगाल वालों की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1419, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर। अरे सॉरी भाई, सॉरी, 1498 करो। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। वो 1419 लिख दी, पता नहीं किसने लिख दी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की 1498। पुर्तगाली कब आए थे? 1498, तभी उनकी कंपनी खुली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 एंड डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। तो उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। तो सबसे पहले कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो पुर्तगाल की थी 1498, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फिर डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। दोबारा,
पहले आए पुर्तगाल, पेड कर दे फीस, मतलब पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रेंच, स्वीडिश। बोलो भाई मेरे साथ, पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, या पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, डेनमार्क, फ्रेंच, स्वीडिश, डेनमार्क, फ्रेंच, स्वीडिश, डेनमार्क, फ्रेंच, स्वीडिश। दोबारा, पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, या पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रेंच, स्वीडिश, डेनमार्क, फ्रेंच, स्वीडिश। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।